हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई के सर ऑफिशियल पर। आज हम एक टॉपिक पर बात करेंगे कि बिहार शिक्षक बहाली 2023 में जो होने वाली है उसमें कौन कौन से अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। इस पर जो है कि एक इन्फॉर्मेशन है वो आपको बताऊंगा। और दूसरा कि नए सीटेट जो इस बार पास किए हैं, यानी जो प्रोविजनल की से जिनका पास हुआ है वो अभ्यर्थी कृपया ध्यान देंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले एक हेडलाइंस थोड़ा सा जान लीजिए कि आज से जो है बिहार का बजट सत्र शुरू हो गया है। 27 फरवरी से आज जो है बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का भी भाषण होगा और उसके बाद जो है कि कल यानी 28 फरवरी को बिहार का बजट पेश होगा। ये दो मुख्य अपडेट है। कल बिहार का बजट पेश होगा। अब देखना ये है कि ये बजट जो है वो बिहार और बिहारियों के हित में कितना है और उसमें से भी शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में कितना है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो बजट सत्र शुरू हो रहा है इसी में जो नियमावली है, यानी बिहार शिक्षक बहाली का जो नियमावली है वो भी आने की संभावना है। तो देखना पड़ेगा और देखते हैं कि ये जो बजट सत्र है ये बिहार और बिहारियों के लिए कितने हित की बात है। चलिए, ये तो हो गया आज का मुख्य अपडेट। और बिहार के सीटेट पास जो शिक्षक बहाली 2023 जो आने वाली 7वां चरण की जो बहाली आने वाली है उसमें कौन कौन से अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से अभ्यर्थी उसमें शामिल हो सकते हैं। चलिए, तो वीडियो को लंबा न करते हुए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 7वें चरण की जो जानकारी, सारी जानकारी को पाने के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़ जाइए ताकि आपको बेनिफिट मिलता रहे। चलिए, अब बिहार के शिक्षक बहाली 2023 में कौन कौन अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं उस पर हम बात शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए, बिहार में जो विद्यार्थी 1 to 5 में टीचर बनना चाहते हैं, यानी जिसका पेपर 1 सीटेट का क्वालिफाइड है, सीटेट या बीटेट का, समझ जाइए, सीटेट या बीटेट, जिसका 1 to 5 में टीचर बनना चाहते हैं, ये बात आप समझ लीजिए। आपका जो है मैट्रिक का जो है आपके पास मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट ये आपके पास कंपलसरी है कि होना चाहिए। जो हम मेन चीज़ बता रहे हैं, अगर ये चीज़ में आप मिस्टेक करते हैं तो आप बाहर हो सकते हैं इस बहाली से, समझ जाइए। इंटर की अगर हम बात करें तो इंटर में भी सेम चीज़, मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। और उसके बाद जो आपका बीएड है या डीएलएड है, बीएड है या डीएलएड है, इसका भी मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। लेकिन खेला यही है, मेन मैटर जो है वो आपका यही है। आप एक चीज़ और है, अब समझाया था पहले। उसके बाद सीटेट या आप बीटेट किए हैं, सीटेट या बीटेट, इसका भी जो है मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट ना होने की स्थिति में आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। अब हम बीएड और डीएलएड की बात कर रहे हैं। बीएड और डीएलएड, आपको पता ही है कि ये जो 7वां चरण की जो बहाली है, 7th फेज की जो बहाली है, ये 2023 में होगी, आपको पता ही है। देखिए, एक चीज़ और मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि कुछ विद्यार्थी हताश हो गए हैं कि नियमावली नहीं आ रही है, मतलब बहाली कब आएगी। देखिए, सबसे पहली बात आप इस बात को समझ लीजिए कि आप अपना सर भी फोड़ लीजिएगा तब भी कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए पॉजिटिव रहिए। कैसे अभ्यर्थी 4 सालों से वेट कर रहे हैं, 4 सालों से, और भी तो अभ्यर्थी, ऐसा तो नहीं है कि सबका हो गया आप ही का न हुआ है, किसी का भी नहीं हुआ है। जब होगा तो आप ही का भी होगा और बहाली तो होगी, ये तय है कि बहाली होगी, है ना। लेकिन बस वही है ना कि एक मैं आपको 2 लाइन सुना देता हूँ कि खरा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में,
खड़े रहो तुम अविचल होकर हर संकट तूफानों में। कहने का मतलब है कि समय तो आ ही रहा है, जल्दी जो चीज़ मिल जाता है वो ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है, और ज़्यादा दिन तक चलने वाला चीज़ जल्दी मिलता नहीं है। तो बी पॉजिटिव, सब होगा, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तो ये जानते हैं कि 7th फेज जो होगा वो तो 2023 में होगा। अब एक बात समझ लीजिए कि 2023 में जब होगा तो सेशन, देखिए लास्ट बार यानी 6th फेज का जो बहाली आया था, 6th फेज का जो बहाली आया था 6ठे चरण का, ये आया था दिसंबर 19 में, दिसंबर 19 में आया था। अब एक बात समझ लीजिए, दिसंबर 2019 में, अब यहाँ समझिए कि 19 तक के तो अभ्यर्थी उसमें शामिल हो गए थे, है ना, लेकिन अब जो अभ्यर्थी बचे थे उसको समझ लीजिए। कुछ अभ्यर्थी 2017-19 के भी बचे हुए हैं। अब देखिए 2017 से 19, 2018 से 20, अब यहाँ समझते चलिएगा 2019 से 2021 और 2020 से 2022 और 2021 से 23। अब यहाँ समझ लीजिए 21-23 से मैंने किसी के सामने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, 2021-23 के सामने क्वेश्चन मार्क लगाया, क्यों? अब यहाँ समझ लीजिए, जिस दिन बहाली आएगी, मान लीजिए कि आपकी बहाली जो है वो 5 मार्च को आएगी, ये आप मान के चलिए कि आपकी बहाली जो है वह 5 मार्च को आएगी, 5 मार्च 2023 को आएगी। अब एक बात समझ जाइए कि 5 मार्च 2023 तक अगर सरकार नोटिफिकेशन में कोई कट ऑफ डेट निर्धारित नहीं करता है तो बिहार गजट 2019 में जो बिहार गजट आया था, उस बिहार गजट में साफ साफ लिखा है कि अगर कोई भी सरकार अगर किसी विज्ञापन में, किसी विज्ञप्ति में अगर कट ऑफ डेट नहीं घोषित करती है तो जिस दिन बहाली आएगा उस दिन से लेकर उससे पहले उस विद्यार्थी का सारी डिग्रियां कंप्लीट हो गई होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर 5 मार्च को आपका अगर नोटिफिकेशन आता है तो आपका जो है 2021 जो भी सेशन के आप हैं वो सेशन पूर्णतः यानी उसका सेकेंड पार्ट भी जो है वो क्लियर हो गया होना चाहिए, सेकेंड पार्ट भी क्लियर हो गया होना चाहिए, इसका रिजल्ट आ गया होना चाहिए, इसका आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, इसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कुल मिला के कि 5 मार्च 2023 को अगर नोटिफिकेशन आता है तो ये बात आपको समझ लीजिए कि आपको ये जो सर्टिफिकेट है यानी जो डीएलएड या बीएड का जो आपका जो है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर हम सेकेंड ईयर में हैं, मेरा अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। अगर 5 मार्च तक आपका रिजल्ट अगर नहीं आता है, या यूँ कहिए कि 5 मार्च तक आपके पास अगर सर्टिफिकेट या प्रोविजनल नहीं है, खैर वो तो जब भी बहाली निकलेगा तो 1 महीने का समय तो मिलेगा ही, उसमें भी आप मंगा सकते हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि 5 मार्च का जो है तक आपका रिजल्ट जो है सेकेंड पार्ट का वो क्लियर हो गया होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को समझ जाइए आप। तो यही मैंने यहाँ पे कहा कि बीएड या डीएलएड में जो कैंडिडेट है उसका फाइनल हो गया होना चाहिए। इसलिए आप यहाँ पे देखते होइएगा 2021-23 के जो है वो अभ्यर्थी के सामने हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। या इससे क्या होगा कि इन अभ्यर्थियों का अभी तक शायद सेकेंड पार्ट का एग्जाम नहीं हुआ, या इनका भी अगर रिजल्ट आ गया है आपका तो आप बिल्कुल एलिजिबल है। अगर रिजल्ट नहीं आया है, आप सीटेट पास हैं, तब भी आप उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। चलिए अब एक और सीटेट के लेकर बात करते हैं, सीटेट को लेकर बात करते हैं। आपको पता ही है कि बीटेट जो है वो लास्ट टाइम 2017 में हुआ था, बीटेट लास्ट टाइम 2017 में हुआ था। सीटेट 19 तक तो जून 19 तक तो ले लिया था वो, कौन कौन बच गया उसमें? तो देखिए दिसंबर 2019 बच गया। उसके बाद समझ जाइए आपको क्या कहते हैं, दिसंबर 2019 तो हो ही गया था। उसके बाद आपको जुलाई या नहीं, जून में तो हुआ ही नहीं था। दिसंबर 2020, उसके बाद दिसंबर 2021, अब ये आज आया है दिसंबर 2022।
ये समझ लीजिए आप, ये 4 जो है आपको यहाँ भी आ गया। अभी मान लीजिए कि दिसंबर 2022 का आपको पता है कि आपका जो है अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, क्लियर। अगर मान लेते हैं कि 5 मार्च को बहाली आई और आपका इसका रिजल्ट नहीं आया, सब कुछ आपके पास ओके है, 5 मार्च को बहाली आई और इसका रिजल्ट नहीं आया, तब भी आप मुश्किल में फंस जाइएगा, तब भी आप बहाली बाहर हो जाएगा। जान बताते हैं आपको, 6th फेज में जब बहाली आया था और दिसंबर 2019 वाला को, समझ जाइए, दिसंबर 2019 वाला को मात्र 14 दिनों के लिए छांट दिया गया था। समझ जाइए आप, सोच लीजिए कि कितना बड़ा मतलब कि नुकसान हुआ इन अभ्यर्थियों का। मात्र 14 दिन के लिए क्यों छांट दिया गया था? क्योंकि जिस दिन इसका नोटिफिकेशन आया ना छठा चरण का, उसके उस दिन तक उसका रिजल्ट नहीं था, उसके 14 दिन बाद इसका रिजल्ट आया सीटेट का। इसीलिए दिसंबर 2019 वाला को छठे चरण में भाग नहीं लेने दिया गया। तो ये सारे क्राइटेरिया है कि आप सीटेट 2023 में शामिल हो सकते हैं या नहीं। अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, नए सीटेट अभ्यास अभ्यर्थी। जो अभ्यर्थी इस बार नए सीटेट पास किए हैं, आपके पास अभी समय है। देखिए इस साल बहाली का होना तो तय है, तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वो आप निश्चित रूप से आप अपना तैयार करके रख लीजिए। देख लीजिए कि आपके पास कौन सा सेशन है, यानी डीएलएड या बीएड है। कुछ अभ्यर्थी क्या होंगे मैं बताता हूँ। कुछ अभ्यर्थी जो है 2022-24 डीएलएड सत्र में एडमिशन करवाए होंगे, डीएलएड सत्र में एडमिशन करवाए होंगे। तो क्या ये इनका सीटेट पास है? डीएलएड में एडमिशन करवाए, यहाँ समझ लीजिए, डीएलएड में एडमिशन करवाए। और ये जो अभ्यर्थी हैं, ये जो अभ्यर्थी है 22-24 वाला, ये इस बार का सीटेट पास कर गए, तो क्या ये अभ्यर्थी शामिल होंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनका जो है ये डीएलएड कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए यह अभ्यर्थी इसमें शामिल नहीं होंगे। तो आपका कौन सा सत्र है आप देख लीजिए कि सीटेट पास होने के साथ साथ आपके पास डीएलएड या बीएड की डिग्री भी कंप्लीट हो गई होनी चाहिए, तभी आप 7वां चरण में भाग ले सकते हैं, वरना आप भाग नहीं ले पाइएगा। तो आज होप इन सारे प्रश्नों को आप समझ गए होइएगा। अगर आप किन्हीं प्रश्नों में या किन्हीं बात को समझने में यदि आपको कोई दिक्कत हुआ तो आप कमेंट के माध्यम से भी हमसे पूछ सकते हैं प्रश्न, और हम प्रयास करेंगे आपके कमेंट का उत्तर देने का। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे वाईके सर ऑफिशियल को, और यदि एक बार फिर से आपका रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।